सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पोम देखेंगे। द रेव ऑफ द लॉक लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। फ्रेंड्स, स्टेट पीजीटी का सिलेबस में ये पोम इंक्लूड है और आपका ये चौथा पोम है। फ्रेंड्स, बता दें कि द रेव ऑफ द लॉक जो है ये एक सैटिरिकल मॉक एपिक पोम है और जो पब्लिश्ड हुआ था 1712 में और रिवाइज्ड हुआ, फिर से पब्लिश्ड हुआ वो 1714 में। उसके बाद फिर एक कलेरिशा का जो है ऐड किया गया, तो आपको ऐड किया गया उसमें 1770। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात किया गया है कि होमरसली जो है नरेट्स करते हैं। ठीक है, होमरसली इसको नरेट किया गया है एक, ठीक है, टेरिबल इवेंट, एक तुच्छ मैटर पर। ठीक है, इन हाईली सोसाइटी, एक हाईली सोसाइटी में तुच्छ मैटर पर नरेट करते हैं। क्या करते हैं कि यहाँ पे बात क्या है, ए लॉक ऑफ हेयर, यानी जो है एक यंग वुमेन है बेलिंडा, उनका लॉक जो है बाल का, जो है बाल का गुच्छा, उसको कटिंग करने पर। ठीक है, किसके द्वारा? तो एक है बेलिंडा, किसके द्वारा कटिंग हो? तो एक नोबल मैन है जिसका नाम है लॉर्ड बैरन। लॉर्ड बैरन के द्वारा उसको कटिंग करना है, मतलब ये जो है ये एंटागोनिस्ट में है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स इसको समझते हैं। इसका समरी डिटेल समरी है, यहाँ पे देखेंगे कि इंट्रोडक्शन है। पोएम जब शुरू होता है तो यहाँ जो है ये पोएम स्टार्ट होता है एराबेला फॉर्मर से। एराबेला फॉर्मर पर जो है डेडिकेशन रहता है, उसी पर आधारित है। उनका जो रियल लाइफ इंस्पिरेशन है वो है बेलिंडा के लिए। ठीक है, लाइफ इंस्पिरेशन क्या है? बेलिंडा के लिए। मॉक्स द एग्जरेट एंड रिएक्शन ऑफ सोसाइटी टेरिबल डिस्प्यूट्स, यानी छोटे छोटे बातों पर, ठीक है, विवाद हो जाना। तो ये है आपका रिएक्शन है, एग्जरेट रिएक्शन पर ये मॉक किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ बात करें हम लोग, वार्निंग क्या है यहाँ पे? तो ठीक है, बेलिंडा इज वार्म्ड इन अ ड्रीम। सपना में बेलिंडा सो रही होती है तो एरियल आता है, एरियल आता है और उसको वार्म करता है। और एरियल कौन है? तो हर गार्जियन स्लीप है। ठीक है, क्या है? सिल्प। सिल्प, तो सिल्प जो स्पिरिट्स है, वो बहुत सारे स्पिरिट्स है जो बेलिंडा को रक्षक है, इन लोग देखभाल करता है। कोई ईयर रिंग का बात करता है, कोई घड़ी का बात करता है, यानी कोई घड़ी का देखभाल करता है, कोई ईयर रिंग्स जो है उनको देखभाल करता है, कोई ये सभी प्रकार के ये चीज़, मतलब सभी चीज़ों को बेलिंडा को देखभाल करने वाला जो है सिल्प्स होते हैं, जो स्पिरिट मैथोलॉजिकल स्पिरिट्स हैं। बात किया गया है दैट सम डिजास्टर, ये जो एरियल बताते हैं उसके कानों में कि देखो उस दिन जो है तुम्हारा विफल होगा। ठीक है, सेल्फ्स क्या है? तो सेल्फ है नेचुरल, एक विंग है, सुपर नेचुरल विंग्स है, एंड प्रोटेक्ट हर एंड अदर ह्यूमंस फ्रॉम हार्म, और किसी प्रकार से हानि से बचाने के लिए ये प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे औरत हो, यंग औरत हो, या इसको बात किया गया है द लॉर्ड बैरन को, बायरन से बचने के लिए, यानी वो लॉर्ड बायरन क्या करेंगे, इसका जो बालों का गुच्छा है उसको काटने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ बात होता है पार्टी। पार्टी जो बॉल होता है, ठीक है, बॉल्स, तो बड़े बड़े घरों में बॉल्स हुआ करता है, मतलब पार्टी मनाया जाता है। तो यहाँ बात किया गया है बेलिंडा अटेंड्स करती है एक सोशल गैदरिंग में, जहाँ पे वो जो है हर एक कोई को अपने ब्यूटी के, अपने सुंदरता से आकर्षित कर देती है। ठीक है, जिसमें से बायरन रहता है, स्मिटेन होता है, और वो जो बायरन और बेलिंडा है, इन दोनों में एक दूसरे से लव हुआ करता था, लेकिन क्या हो गया कि इन दोनों से झगड़ा हो गया और ये होकर अलग हो गया। तब इसका इरादा, इंटेंशन रहा कि हम जो है रेप ऑफ द लॉक है, यानी लॉक ऑफ द, उसके हर बाल है, उस बाल को हमको ऑब्टेन करना है, एनीवे किसी भी हालत में करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़िए। अब आ जाते हैं रेप ऑफ द लॉक में। द रेप ऑफ द लॉक यूजिंग किया गया है एक पेयर ऑफ सीजर्स का। अब रेप ऑफ द लॉक यानी वो जो है बाल को कैसे काटेगा,
ठीक है। रैप का मतलब दुर्व्यवहार करना, ठीक है, बेकार, यानी काटने की बात किया गया है। लॉक यहाँ है आपका जट, जट जिसको बोलते हैं, ठीक है। बेलिंडा का जो है बाल का गुच्छा है, जट है, उसको काटने का। बैरन जो है यहाँ, ठीक है, स्टिल्थी जो है कट्स कर लेता है, ठीक है। कट्स ए लॉक ऑफ बेलिंडा से हेयर डिस्पाइट हर सिल्प्स, ठीक है, उनके सिल्प्स के बावजूद में भी है वो काट लेता है। और अटेम्प्ट्स टू प्रिवेंट इट, और सिल्प्स तो जानते हैं कि वो प्रयास करता है बचाने का, लेकिन सिल्प्स का जो अटेम्प्ट्स होते हैं, उनके सिल्प का अटेम्प्ट प्रिवेंट करने में प्रयास रहता है, बट उनका बाल जो है कट जाता है, काट लिया जाता है। सो दिस एक्ट इज ट्रीटेड विद मॉक हीरोइक ग्रेविटी, और इसको जो है ये एक्ट जैसा हुआ, ये मॉक हीरोइक ग्रेविटी के साथ दुर्व्यवहार या जो व्यवहार जो किया गया है, ट्रीट किया गया है, ठीक है। आप देखिए उसके बाद जो काट लिया जाता है, तो देखिए आफ्टर मैथ के बाद क्या होता है, ए फियर्स वर्बल बैटल हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। इंस्यूज द बिटवीन बेलिंडा और बैरन के बीच में। लॉक क्या होता है, बिकम्स ए सिंबल ऑफ प्राइड एंड ऑनर, इनफ्लेमिंग टेंशन्स बढ़ जाता है। ये एक सिंबल था प्राइड और ऑनर की सिंबल, ठीक है, ये बन जाता है। लॉक क्या बन जाता है, एक प्राइड और ऑनर की सिंबल बन जाता है, और ये इरादा जो है हो जाता है। चलिए इसका देखेंगे रेजुलेशन। रेजुलेशन क्या है यहाँ देखेंगे तो लॉक क्या है, द लॉक एक मिस्ट्रियस डिसअपियर्स है। अब ये लॉक जो है, ये लॉक किसको कहा गया, तो बेलिंडा का जो बाल का गुच्छा था वो, ठीक है, जाट बोलते हैं या कुछ, तो डिसअपियर हो जाता है। असेंडिंग टू द हेवन टू बिकम ए, ठीक है, कंस्टेलाइजेशन और इंश्योरिंग बेलिंडास ब्यूटी इज इनमोर्टलाइज्ड। और ये जो है लॉक क्या हो जाता है, वो गुच्छा ऊपर चला जाता है, डिस्पेयर हो जाता है, हेवन में चला जाता है, और वो एक, ठीक है, कॉन्स्टेलाइजेशन बन जाता है, तारों के है ना गुच्छा के रूप में ये वहाँ पे बन जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं, तो इसका थीम क्या है। अगर फ्रेंड्स यहाँ थीम की बात करें तो ये थीम है वेनिटी और सोसाइटी, यानी वेनिटी है और सोसाइटी। इस पोएम में क्रिटिक्स जो है, यहाँ पोएम जो क्रिटिक्स करता है सुपरफिशियलिटी एंड वेनिटी ऑफ आर्टी, ठीक है, सॉरी, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, जो ऊंच है ना, ऊंच सोसाइटी का वेनिटी है और सुपर पर क्रिटिसाइज किया गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है हम लोग का है जेंडर। जेंडर रोल्स क्या है, इट्स इन एक्सप्लोर्स द एक्सपेक्टेशन एंड टेरिबलाइजेशन ऑफ ह्यूमन 18th सेंचुरी कल्चर। 18th सेंचुरी में जो है ह्यूमन के, ठीक है, ट्रिबलाइजेशन और एक्सपेक्टेशन पर एक्सप्लोर किया गया है कि किस प्रकार से जो है ह्यूमन का तुच्छ बात या जो भी है वो चीज़ के जेंडर का रोल यहाँ दिखलाया गया। अगर नेक्स्ट देखें तो मॉक एपिक स्टाइल है, पोएम जो है यहाँ अलेक्जेंडर पोप हुमर्सली जो है यूज किए हैं, ठीक है, ग्रैंडियोस लैंग्वेज में। ग्रैंडियोस लैंग्वेज मतलब ग्रैंडाइज लैंग्वेज है, एपिक ठीक है कन्वेंशंस है, एंड टू मॉक ए टेरिबल नेचर ऑफ इंसिडेंट, ये चीज़ के बारे में बात किया। अगर हम लोग स्टाइल देखें, इसका स्ट्रक्चर और स्टाइल किस प्रकार है, तो ये जो है हीरोइक कॉपलेट्स में लिखा गया है, जिसमें राइम स्कीम की बात करें, ये राइम्ड है आइम्बिक पेंटामीटर में। हीरोइक कपलेट है, राइम्बिक जो है आपका हीरोइक कपलेट जो 2 लाइन का होता है, और जो राइम स्कीम दोनों सेम होता है, पेंटामीटर में लिखा गया है। और ये जो कंबाइन है, कंबाइंस द ग्रेंजुअर ऑफ क्लासिक एपिक्स विथ ए टेरिबल मॉडर्न सब्जेक्ट पर, ठीक है, टेरिबल नहीं टेरिबल। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है फ्रेंड्स, फील्ड विथ वीट है, सेटायर है, एलुजन है, एलुजन टू क्लासिकल मैथोलॉजी का एलुजन क्या है, एलुजन से क्लासिकल मैथोलॉजी, जैसे
बहुत सारे सेल्फ्स की बात है, स्पिरिट्स की बात की गई है, और स्पिरिट्स यहाँ ह्यूमन बीइंग की दिखलाया गया कि वो स्पिरिट ह्यूमन बीइंग की तरह करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की आगे बढ़ते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस है द रेफ ऑफ द लॉक इज ए मास्टरपीस सैटिरिकल पोएट्री है। ठीक है, जिसमें बैलेंसिंग किया गया होमर और सोशल क्रिटिक। इसे क्या है, इट कैप्चर्स द फ्रिवोलिटी और ड्रामा ऑफ इलाइट, जो इलाइट लोग होते हैं, जो एरिस्टोक्रेटिक है ना, उसके, और एलिवेंटिंग प्रीटी क्वायरल, एक प्रीटी क्वायरल एपिक प्रोफेशनल में होता है। चलिए इसको कुछ हम लोग देख लेते हैं। अब आते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू में आपको बताना है गाइज कि किस तरह से। चलिए पहला आपका जो एमसीक्यू है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है फ्रेंड्स। इस एमसीक्यू में देखेंगे, या इसको नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है, लंबा हो जाता वीडियो। ठीक।